नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। यह है प्राचीन भारत का रहस्यमय और शक्तिशाली कुंडलिनी शक्ति कुंडलिनी योग का भाग चौथा। तो चलिए शुरू करते हैं। अतः विशुद्ध चक्र विवरणम मूलम कंठस्थान स्थितम पद्म विशुद्धम नाम पंचमम सुहेम माम स्वरपितम षोडस्वर संयुक्तम छलांडस्ति शुद्धोत्र शाकिनी चादि देवता। अर्थात कंठस्थान में जो पांचवा विशुद्ध नामक कमल है वह स्वर्ण के समान कांति से शोभित है और 16 स्वर अर्थात अ आ ई उ ऊ रू रू ल ल ये ओ और अम अह से युक्त है और छलगांग सिद्ध और शाकिनी देवी अधिष्ठात्री है और जीवात्मा देवता इस स्थान में सदा विराजमान है। तो देखिए विशुद्ध चक्र के बारे में यहाँ पर विवरण पूरा विस्तार से दिया गया है। मूलम ध्यानम करोति यो नित्यं स योगीश्वर पिंडतः किंतवस्य योगिन्वांतर विशुद्ध्याख्या स्वरूहे चतुर्वेदा विभासन्ते सरहस्य निधेरिवा। अर्थात यहाँ पर बताया गया विस्तार से शिव संहिता है। जी हाँ, सभी लोग मुझे पूछते हैं कि कौन सा पुस्तक है। यह है शिव संहिता से लिया गया है। यहाँ पर बताया गया है विशुद्ध चक्र के बारे में। जो पुरुष इस विशुद्ध चक्र का नित्य ध्यान करते हैं सो योगीश्वर पंडित है और इस विशुद्ध पद्म में उस पुरुष को चारों वेद रहस्य सहित समुद्र के रत्नवक्त प्रकाश होते हैं। तो देखिए जो विशुद्ध चक्र का ध्यान करता है उसको चारों वेद समुद्र के समान कंठस्थ हो जाते हैं। मूलस्तम इह स्थाने स्थितियो योगी यदा क्रोधवशो भवेतः तदा समस्तम त्रैलोक्यम कंपतेया नात्र संशय। अर्थात यहाँ पर शिव महादेव पार्वती जी से कह रहे हैं वहाँ विशुद्ध पद्म में जब योगी मन और प्राण को स्थित करके यानी कि वहाँ पर ध्यान करके यदि क्रोध करे तो अवश्य चराचर त्रैलोक्य यानी कि तीनों लोग कंपायमान हो जाए, इसमें संदेह नहीं। तो देखिए कितना पावरफुल हो जाता है जब योगी विशुद्ध चक्र में ध्यान लगाकर क्रोधित हो जाता है। तो मूलम इह स्थानो मनो यस्य दैवाध्याति लयम यदा तदा ब्रह्म परित्यज्य स्वजांतरे रमणते ध्रुवम। अर्थात यह कमल में साधन जब देवता जब लय होता है तब वहाँ ध्यान के योगी का मन और प्राण शरीर के अंतर ही में नीचे ही करते हैं, यानी कि वहाँ पर प्राण सुषुप्न मार्ग से होते हुए स्थिर होके शुद्ध होके 72 करोड़ नौड़ियों में व्याप्त होके वह निरोगी हो जाता है। मूलम तस्य न शती मायाति स्वशरीरस्य शक्तितः संवत्सरस्रोऽपि वज्रातिक ठिनस्य वे यदा त्यज्यति त्वद्यानं योगीन्द्रो वनिमण्डले तदा वर्षसहस्राणि मन्यते तक्षणं कृते। अर्थात उस योगी का शरीर वज्र से भी कठोर होता है, यानी कि जो विशुद्ध चक्र पर ध्यान लगाता है प्राण को वहाँ पर स्थिर करता है वो उस योगी का शरीर वज्र से भी कठोर यानी कि बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली स्ट्रांग हो जाता है और उसको स्व शरीर की शक्ति से किसी प्रकार की हानि नहीं होती। और सहस्त्र वर्ष समाधि के पीछे जब उस ध्यान को छोड़ के योगी की चित्तवृत्ति संसार में आ जाएगी तब वह सहस्त्र वर्ष तक योगी एक क्षण व्यतीत भया मानेगा। देखिए कितना शक्तिशाली है, इस चक्र का ध्यान करने से वह योगी बन जाता है। अतः आज्ञ चक्र विवरणम, अभी आज्ञ चक्र के बारे में यहाँ पर बताने जा रहे हैं। मूलम आज्ञ पदम भ्रुवोर मध्य चक्षोपेतम द्विपत्रकलम शुक्लांभम तन्महाकालम सिद्ध्यो देव्य हाकिनी। अर्थात भ्रुव के मध्य में जो आज्ञा पद्म है उसमें हम श 2 बीज है, सुंदर श्वेत वर्ण 2 पत्र है और उस स्थान में महाकाल सिद्ध है, स्वयं महाकाल, और हाकिनी देवी अधिष्ठात्री और परमात्मा देवता है। देखिए कितना महान है इस आज्ञा चक्र के बारे में। मूलम शरस्य चंद्रनीनम तत्राक्षर बीजम विजृंभितम पुमान परमहंसो अहम यज्ञात्वा नावसी तदि तत्र देव परंतेज सर्वत्रनेषु मंत्रिणा चिंतरित्या परम सिद्धि लभते नात्र संचया। अर्थात आज्ञा चक्र के बारे में विस्तार से महात्मा यहाँ पर बताया जा रहा है। सुनिए, उस आज्ञा पद्म के मध्य में
शार चंद्र के समान परम तेज चंद्र बीज अर्थात ठम बीज विराजमान है। इसके ज्ञान होने से परमहंस पुरुष को कभी कष्ट नहीं होता। यह परम तेज का प्रकाश सर्वत्र गोत्र हो जाता है। यानी कि देखिए आगे चक्र का कितना महत्व यहाँ पर बताया गया है। ठीक, वह कैसा है, किस तरह से उसका तेज है, उसका वर्णन है यहाँ पर बताया गया। उसके देवता कौन है, अधिष्ठात्री कौन है, पित्त है। इसके चिंतन मात्र से अवश्य परम सिद्धि लाभ होते हैं। मूलम तूर्य त्रियतम लिंगम तदात्मा मुक्तिदायका ध्यान मात्रेन योगिंद्रो मत्स्यमो भवति ध्रुवम। अर्थात शंकर भगवान जो महाकाल है, जो देवों के देव है, वो पार्वती देवी से कह रहे हैं, हे पार्वती, उस स्थान में तूर्य लिंग हमें मुक्ति के दाता है। इसके ध्यान मात्र से योगिंद्र निश्चय हमारे तुल्य हो जाएगा। देखिए कितना महान है आज्ञा चक्र का। इसका ध्यान मात्र से जब वहां सिद्ध हो जाएगा तब वहां योगी महादेव के समान सिद्ध हो जाएगा, योगी हो जाएगा। मूलम ईडा ही पिंगला व्याख्यता वाराणसी स्थिति ही होच्यते वाराणसी तयोर मध्य विश्वनाथ तोत्र भावा पीता। अर्थात इस शरीर में जो दो ईड़ा और पिंगला नाड़ी है उनको वर्णा और असी कहते हैं। यह वर्णा और असी के मध्य में स्वयं विश्वनाथ जी विराजमान है। तात्पर्य यह है कि यह ईड़ा और पिंगला के मध्य में जो स्थान है उसी को शिव जी ने वाराणसी कहा है। मूलम एकत्र क्षेत्रस्य महात्मा ऋषि भिस्तत्व दशिमम शास्त्रेषु बहुधा प्रोक्तम परम त्वम सुमाशितम। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है, देखिए कितना महान है। वाराणसी, काशी, त्रिलोकी जो बते हैं वो सब आज्ञा चक्र में यहाँ पर स्थापित है। सभी जो पुण्य से पुण्य लोक या सरोवर बताया गया वो सब भी आज्ञा चक्र में आकर मिल जाते हैं, वहीं पर आपको मिलता है। तो बस इतना ही था।